Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we will continue with the chapter number 8, that is motion, and the part is third. So in the previous class we have studied about uniform motion and non-uniform motion. We have studied about the difference between speed and velocity. We have studied about average speed and average velocity. We have learned to find out the SI unit of speed as well as velocity, and so many things we have learned in the previous chapter, the previous class. Today we will study about the uniform motion and the non-uniform motion. Uniform motion क्या होता है? Uniform motion is that type of motion in which an object covers या travels equal distance in equal interval of time. जब कोई object equal distance travel करता है equal interval of time में, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि object जो है वो uniform motion में. फॉर एग्जाम्पल जब कार जो है वो एक हाईवे पर ट्रेवल कर रही है तो वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है. मान लीजिए कि पहले 1 घंटे में उसने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, दूसरे घंटे में भी उसने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, तीसरे घंटे में भी उसने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है कि पहले घंटे में भी 20 किलोमीटर, दूसरे में भी 20 किलोमीटर और तीसरे में भी 20 किलोमीटर. तो गाड़ी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या है? 1-1 घंटा है. और डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यानी कि हर 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है. इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाता है तो हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है. तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन है. और अगर आपको बोला जाए कि एक ग्राफ प्लॉट कीजिए बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है आपको उसका ग्राफ प्लॉट करके बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? उसका ग्राफ होगा ये वाला, राइट. ये मैंने आपको एक नोट्स दिए हैं क्योंकि अभी राजस्थान बोर्ड में इंग्लिश मीडियम अभी थोड़ा टाइम पहले ही स्टार्ट हुआ है, तो आपको नोट्स मिलने में दिक्कत होगी. तो नोट्स की फॉर्म में ही मैं आपको ये पीडीएफ दे रही हूँ, नोट्स से ही मैं आपको पढ़ाऊंगी जिससे आपको नोट्स बनाने की दिक्कत नहीं होगी. आपको नोट्स बने बनाए यहाँ पर तैयार मिलेंगे, इन्हीं से ही आप समझेंगे और इन्हीं को ही आप लर्न करेंगे. तो इसी में से ही क्वेश्चंस आपको आगे आएंगे, तो ये आपको काफी हेल्पफुल होने वाले हैं. तो इन्हीं को ही आप लर्न कर सकते हैं. तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक ग्राफ प्लॉट कीजिए बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा. मान लीजिए ये 0 डिस्टेंस है, ठीक है. हमने डिस्टेंस को किस पर लिया है? हमने डिस्टेंस को लिया है y एक्सिस पर और टाइम को किस पर लिया है? हमने x एक्सिस पर, ठीक है. तो टाइम जो है यहाँ पर मान लीजिए ये 1 घंटा है, ये दूसरा घंटा है और ये तीसरा घंटा है. और 1 किलोमीटर में अगर हम लेते हैं डिस्टेंस हमने y एक्सिस पे लिया है तो यहाँ पर 20 किलोमीटर है, यहाँ 40 है और यहाँ पर 60 है. तो आप देख रहे हैं कि पहले घंटे में ऑब्जेक्ट ने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया? 20 किलोमीटर ट्रेवल किया. दूसरे घंटे में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 20 किलोमीटर ही ट्रेवल किया और कितने पर पहुंच गया? वो 40 पर पहुंच गया. तीसरे घंटे में वो उसने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया? उसने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया और कितने पर पहुंच गया? 60 पर पहुंच गया. तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 20-20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है हर 1 घंटे में. तो जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, राइट. तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में जब ऑब्जेक्ट चलता है तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलता है, राइट. तो आपसे पूछा जाए तो आप इसको इस ग्राफ को प्लॉट करके एग्जाम्पल दे सकते हैं. तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो देन दैट केस हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, राइट. तो पहले घंटे में मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? ग्राफ कुछ अलग तरीके से आएगा. ग्राफ कैसा आ सकता है? ग्राफ कि पहले घंटे में ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया 20 किलोमीटर, दूसरे में उसने किया कितना कितना कर सकता है? मान लीजिए 10 किलोमीटर ही ट्रेवल किया अगर वो किसी बिजी रोड पर चल रहा है तो. और नेक्स्ट में उसने 40 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया कि अगर रोड खाली हो तो जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है. तो उसका ग्राफ हमें किस तरह से दिखाई देगा? कुछ इस तरीके से दिखाई दे सकता है. तो ये है हमारा डिस्टेंस और ये है हमारा टाइम. तो टाइम फ्रेम में पहले जो है
ऑब्जेक्ट ने OA डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उस पर इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद टाइम तो आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है, यानी कि उसी डिस्टेंस पर खड़ा है। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वापस जो है उसकी जो डिस्टेंस है वो कम हुआ और फाइनली T3 पर वो इस यानी कि वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको पूछा जाए अगर आपसे, तो आप ये इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो था, हमने वैसे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन अगर आपको ग्राफ पूछा जाए तो आप इस तरह से ग्राफ प्लॉट करके भी उसको बता सकते हैं। ग्राफ मैंने लास्ट क्लास में आपको नहीं पढ़ाया, तो इसमें आपने ग्राफ को भी समझा, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्सलरेशन। नेक्स्ट जो टर्म आती है हमारे पास वो आती है एक्सलरेशन। अब ये एक्सलरेशन क्या होता है? एक्सलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए, जब हम लोग हाईवे पर चल रहे होते हैं या कहीं भी चल रहे होते हैं, तो किसी भी जो कोई भी व्हीकल होता है या अगर हम ही चल रहे हैं, तो हमारा जो स्पीड है वो कभी कांस्टेंट नहीं रह पाती, रह भी पाती है और कभी कभी नहीं भी रह पाती। तो हमारी जो वेलोसिटी है, यानी कि जो हमारी स्पीड है और हमारी जो डायरेक्शन है, वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को, यानी कि हमारी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो किस रेट से हो रही है, यानी कि कितने टाइम में हमारी वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सलरेशन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग किसी रोड पर जा रहे हैं और रोड वो खाली है, तो हम क्या करेंगे, अपने स्कूटर या बाइक को हम क्या कर देंगे, एक्सलरेट कर देंगे, यानी कि उसकी स्पीड को या उसकी वेलोसिटी को क्या कर देंगे, हम बढ़ा देंगे। यानी कि हम किसी इनिशियल वेलोसिटी से हम लोगों ने अपने स्कूटर को स्टार्ट किया था और हम चल रहे थे, लेकिन जैसे हमें रोड खाली मिली, हमने क्या कर दिया, स्पीड को बढ़ा दिया, यानी कि हमने क्या कर दिया, एक्सलरेट कर दिया स्पीड को। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कुछ और थी और फाइनल वेलोसिटी कुछ और है, और हमने विद टाइम, यानी कि हमें कुछ तो टाइम लगा होगा अपनी स्पीड को बढ़ाने में, तो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सलरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सलरेशन। और इसको हम किस टर्म से डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ए से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट किया जाता है, इसको स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, वी नोटिस दैट व्हाइल ट्रैवलिंग बाय अ ट्रेन, जब हम लोग ट्रेन से चल रहे होते हैं तो द वेलोसिटी बिटवीन टू स्टेशंस डू नॉट रिमेन यूनिफॉर्म। जब हम लोग किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जा रहे होते हैं ट्रेन के थ्रू, तो वेलोसिटी जो होती है वो ट्रेन की कभी यूनिफॉर्म नहीं रहती, कभी धीरे, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, इस तरह से रहती है। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टेशन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो। जब हम लोगों ने जब ट्रेन स्टार्ट हुई थी, तो ट्रेन क्या थी, रेस्ट में थी, यानी कि उसकी स्पीड क्या थी या वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, राइट। और फिर जैसे जैसे ट्रेन जो है दूसरे स्टेशन पर जब वो पहुंचती है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कुछ और होती है, और स्टेशन पर जाकर जब वो रुक जाती है, तो उसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो जाती है, जीरो होती है। तो आप देखते हैं कि जब एक स्टेशन से ट्रेन दूसरे स्टेशन पर पहुंची, तो उसकी वेलोसिटी बहुत बार चेंज हुई, जीरो से स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ी, फिर और बढ़ी, और फिर धीरे 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 क्या हुआ, जैसे जैसे स्टेशन आया पास में आया, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हुई, क्योंकि ड्राइवर ने ब्रेक लगाया होगा, और अल्टीमेटली स्टेशन पर, दूसरे स्टेशन पर जब जाकर रुकी, तो फिर से वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो आपने देखा कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर भी जाने के दौरान वेलोसिटी बहुत बार चेंज हुई। इसी चेंज ऑफ वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम क्या बोलते हैं, एक्सलरेशन। क्या बोलते हैं इसे हम, एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, राइट। तो एक्चुअल में हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल में इसको बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या आपको अगर इसे डिफाइन करना हो तो आप बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सलरेशन, तो हम बोलते हैं एक्सलरेशन। अच्छा, एक्सलरेशन को हमने बोला कि हम उसको ए से डिनोट करते हैं, राइट। अब ये ऊपर मैंने एरो क्यों लगाया, एरो लगाया इसलिए है क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे कल हम लोगों ने स्पीड को पढ़ा था, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है,
कि कोई भी व्हीकल कितने स्पीड से चल रहा है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका नंबर क्या है, कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, लेकिन उसमें हम डायरेक्शन को नहीं बताते हैं, तो वो क्या हुई, एक स्केलर क्वांटिटी हुई। लेकिन वेलोसिटी क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी देखा जाता है और डायरेक्शन भी देखा जाता है, कि कोई व्हीकल 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये उसकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या हुई, एक वेक्टर क्वांटिटी हुई, क्योंकि उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मेंशन किया गया है। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो और जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उसके ऊपर हम लोग इस तरह का एरो बनाकर उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी टर्म इंक्लूड हुई है, और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम ए के ऊपर इस तरह से एरो बताकर उसे बताएंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ए एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, अब यहाँ पर दो टर्म्स आएंगे वी यू, ठीक है, और टी। तो वी और यू क्या है यहाँ पर, यू का मतलब होता है यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप साइड में से लिख सकते हैं। यू यहाँ पर क्या है, यू होती है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वो वेलोसिटी जिससे कोई व्हीकल स्टार्ट हुआ है या चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, राइट। फिर आता है वी। वी इज इक्वल्स टू, वी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, यानी कि फाइनली वो किस वेलोसिटी से चल रहा था और फाइनली किस वेलोसिटी पर आकर वो रुका, तो बोलते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी। अगर हमें बोला जाए कि चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो चेंज कैसे निकालेंगे हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे, कि फाइनल उसकी वेलोसिटी कितनी थी माइनस उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जिससे वो चल रहा था। तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। तो v माइनस यू अपॉन टी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा a के इक्वल, राइट। तो इस तरह से ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाता है, डिवाइडेड बाय t, क्योंकि हमने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जहां भी रेट वर्ड आ जाता है, रेट ऑफ, तो रेट जहां भी वर्ड आता है इसका मतलब वहां पर आपको उस चीज को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, इससे टाइम से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। और अगर आपको बोला जाए कि तो इसका फॉर्मूला है कि एक्सेलरेशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं, अगर आपको बोला जाए कि इसकी एसआई यूनिट निकालनी है, किसकी, एक्सेलरेशन की, तो आप कैसे निकालेंगे, उसका निकालने का तरीका ये है कि हमें पता है कि वेलोसिटी की एसआई यूनिट कल हम लोगों ने निकाली थी। वेलोसिटी का मतलब क्या, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम किस में लिखते हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या बनी थी, मीटर पर सेकेंड बनी थी, कल हम लोगों ने देखा था। अब वही वेलोसिटी की हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे, मीटर पर सेकंड हम लोग ऊपर लिखेंगे क्योंकि वेलोसिटी की एसआई यूनिट है, और डिवाइड किससे करेंगे, टाइम से। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो हमारे पास क्या बन गया, जो एसआई यूनिट हमारा क्या बनकर आएगी, मीटर पर सेकंड को हम लोग सेकंड से डिवाइड करेंगे, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड, राइट, क्योंकि ये तो टाइम वाला है और ये मीटर पर सेकंड किसका है, वेलोसिटी का है। तो हमारी जो एसआई यूनिट निकल कर आती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल कर हमारी इसकी एसआई यूनिट आती है। तो एक्सेलरेशन की अगर आपको एसआई यूनिट फाइंड आउट करनी आए तो आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब इसे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। देन नेक्स्ट आता है, ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पूछी भी जा सकती हैं 1 मार्क क्वेश्चन में। तो ये क्या है, ड्यूरिंग इंक्रीज इन वेलोसिटी, यानी कि जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ड्यूरिंग इंक्रीज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव क्यों होगा भाई, आप इसको प्रूव भी करके दिखा सकते हैं। जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। कि जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यानी कि पहले व्हीकल कोई कम स्पीड से चल रहा था, अब वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, यानी कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, ज्यादा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी से। तो फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए है उसकी 10 किलोमीटर और इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 5 किलोमीटर।
तो जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मान लीजिए नीचे हम 2 सेकंड में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि 10 - 5 क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी वैल्यू आती है। अब मान लीजिए ये तो था कि जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस है, यानी कि जब स्पीड किसी व्हीकल ने बढ़ाई। सेकेंड केस हम पढ़ते हैं, ये तो फर्स्ट केस था। सेकेंड केस हम पढ़ते हैं कि जब व्हीकल कोई ब्रेक लगा रहा है, ठीक है, ब्रेक में भी तो वेलोसिटी चेंज होगी, यानी कि कब कोई व्हीकल किसी स्पीड से चल रहा है और सडनली सामने कुछ आ गया, तो व्हीकल ने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने से क्या होगा कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी से। तो फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, तो मान लीजिए उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 5 और उसने स्टार्ट किया था 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि हमारे पास फॉर्मूला बनता है v माइनस यू। अब v क्या है, v तो है 5 और हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 है। तो और डिवाइडेड बाय 2 सेकंड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आएगा -5 डिवाइडेड बाय 2। तो आपकी एक्सेलरेशन किसमें आई, माइनस। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला इसको हम लोगों ने, नेगेटिव एक्सेलरेशन या इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कब होता है, जब ब्रेक लगाई जाती है। तो पहले वाला केस क्या था, जब हमने स्पीड को बढ़ाया यानी कि उसको एक्सेलरेट किया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब ब्रेक लगाई जाएगी तब उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट। अब तीसरा केस क्या होता है, इन स्ट्रेट लाइन मोशन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी ईदर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और ऑपोजिट टू इट। ये हम लोगों ने देखा कि जब स्ट्रेट लाइन में होता है मोशन, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी, या तो व्हीकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी में होगी या उसके ऑपोजिट होगी, यानी कि कब, जब ब्रेक लगेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या इसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, राइट। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि जब ब्रेक लगाई जाएगी उसको रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इसको नोट भी कर सकते हैं साथ साथ, वैसे ये नोट्स की फॉर्म में आपको दिया गया है पीडीएफ, राइट। देन नेक्स्ट आता है, इन केस इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आपको खुद को ये चीज समझनी है कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, जिससे उसने स्टार्ट किया था उसी वेलोसिटी से वो आगे बढ़े जा रहा है, उसकी वेलोसिटी ना तो कम हुई ना ज्यादा हुई। तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, सोचिए, उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, उस केस में एक्सेलरेशन जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, जीरो इसलिए होगा क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि मैंने बताया कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, तो जिससे उसने स्टार्ट किया था, यानी कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी यानी कि u था, उसी से ही वो आगे बढ़े जा रहा है। यानी कि मान लीजिए 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने स्टार्ट किया था, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, और यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, इसका मतलब उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी 6 किलोमीटर है, क्योंकि वो एक ही स्पीड से मूव किया जा रहा है हाईवे पर। तो यानी कि ना तो उसने स्पीड को घटाया ना ही उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन में और स्ट्रेट लाइन में है। और टाइम बेशक चेंज होता जा रहा है, तो टाइम मान लीजिए हम लोगों ने 2 सेकंड भी रख लिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जिस स्पीड से उसने स्टार्ट किया उसी स्पीड पर उसने उसी वेलोसिटी पर उसने एंड किया। तो ऊपर 6 - 6 क्या आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी हमारी, 0। तो यानी कि ये चीज प्रूव होती है कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, उस केस में उसका एक्सेलरेशन होता है 0, और उस केस में उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम होती है, राइट। तो ये आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में भी आ सकता है या शॉर्ट आंसर के फॉर्म में भी आ सकता है कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, बताएंगे एक्सेलरेशन 0 होता है। आपको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, मैथमेटिकली आप इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं, राइट।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट भी कर सकते हैं। देन आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन तो हम लोगों ने पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ लिया, हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ा, हमने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा, ग्राफ भी देखा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, हमने एक्सेलरेशन भी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि ग्राफ के फॉर्म में हम मोशन को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ग्राफ के फॉर्म में आप उसको किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज, हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? ग्राफ, लाइन ग्राफ बेसिकली हम इसके अंदर यूज करते हैं। In this case, the line graph showed dependence on one physical quantity such as distance or velocity on other quantities such as time. तो हम लोग जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन का करते हैं ना, तो एक तरफ तो हम लोग या तो डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेते हैं, या फिर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इन दोनों से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को समझे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी ले सकते हैं हम लोग, dt भी ले सकते हैं, dt ग्राफ भी ले सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं? vt ग्राफ भी ले सकते हैं, राइट? उससे हम लोग मोशन को समझेंगे, राइट? ये भी आपको नोट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि vt ग्राफ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? vt ग्राफ, v फॉर वेलोसिटी, t फॉर टाइम ग्राफ। तो पहला केस, जब ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है और यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस केस में उसका ग्राफ किस तरीके से होगा? यानी कि बॉडी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो हमें ग्राफ जो मिलेगा वो इस तरीके का दिखाई देगा। कैसा? इस तरीके का। तो ये v है, v से वेलोसिटी और t से टाइम, राइट? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। किसी भी ऑब्जेक्ट ने किसी एक वेलोसिटी से स्टार्ट किया अपना, ठीक है, व्हीकल या चलना स्टार्ट हुआ और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल उसने स्टार्ट किया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने स्टार्ट किया। आप 2 घंटे, आपने 1 घंटे बाद देखा तो भी वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 2 घंटे बाद देखा तो भी वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 3 घंटे बाद देखा या 4 घंटे बाद देखा एंड सो ऑन, आपने देखा कि वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ग्राफ में वेलोसिटी तो कांस्टेंट चल रही है, टाइम आगे बढ़ा जा रहा है, तो आपका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि when the object is moving with uniform velocity, draw the velocity time graph. ठीक है, and what would be the velocity time graph? So you will say like velocity time graph would be the straight line parallel to the time axis. ठीक है, तो इस तरह से आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, उसका वीटी ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से निकल कर आता है, राइट? और आपको पूछा जाए कि किस तरह से डिस्क्राइब करें, तो आप ये पूरा लिखेंगे और ये ग्राफ भी इसका ड्रॉ करके बताएंगे, राइट? चलिए, अगर आपको पूछा जाए कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो है, आपको निकालने के लिए आ जाए कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो आपको निकालना है कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो हमें पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलते हैं। तो डिस्टेंस क्या हम कैसे निकाल सकते हैं? v इंटू टी निकाल सकते हैं, ये हमने यही रख लिया और v इंटू टी हमारा फॉर्मूला जो है वो निकल कर आता है, राइट? तो डिस्टेंस यानी कि निकालने के लिए v इंटू टी हमारे पास आता है और vt क्या हुआ? मतलब कि ये पूरा शेड एरिया, राइट? ये क्या है? पूरा शेडेड एरिया जो होगा दैट वुड बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस क्या होगा निकालने के लिए? क्या होगा? एरिया कवर्ड अंडर दिस ग्राफ, तो दैट इज इक्वल टू OABC। तो OABC क्या है? हमें एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप का दिखाई दे रहा है हमें, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया हम क्या कहते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ उसका फॉर्मूला होता है।
तो लेंथ यहाँ पर क्या है OC और ब्रेड क्या है BC, तो OC इंटू BC हम लोग लिख सकते हैं। तो OC क्या है यहाँ पर टाइम है और BC क्या है इसकी वेलोसिटी। तो इस तरह से अगर हमें डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए तो भी हम उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा, एरिया कवर्ड अंडर दिस ग्राफ, और एरिया क्या है एक रेक्टेंगल की फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। रेक्टेंगल में हमारे पास OC इसकी लेंथ है और BC इसकी ब्रेड्थ है। OC क्या है टाइम, तो T से टाइम हो गया, OC इंटू BC हो गया, और OC क्या है यहाँ पर टाइम और BC क्या है यहाँ पर वेलोसिटी, निकल कर आ गया। डिस्टेंस क्या होगा हमारा T इंटू V या V इंटू T हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, राइट। डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट हम लोग इसे निकाल सकते हैं किससे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा VT ग्राफ था। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, राइट। तब तक के लिए थैंक यू।